नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव आते ही ईवीएम को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। एक तरफ ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल लगातार उठते रहे हैं तो दूसरी ओर चुनाव आयोग इसकी पारदर्शिता पर मोहर लगाता रहा है। मगर भारत देश का एक ऐसा पहला मामला सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब ईवीएम की दोबारा गिनती कराई तो 51 वोटों से हारा हुआ प्रत्याशी चुनाव जीत गया। अब यह मामला समूचे देश में चर्चा का विषय बन गया है और ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा कर गया है। पूरा मामला क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। हुआ यूं कि हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव में पंचायत का चुनाव 2 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ था। ग्राम पंचायत चुनाव में 2 प्रत्याशियों कुलदीप और मोहित में मुकाबला हुआ। गांव के बूथ नंबर 69 पर निर्वाचन अधिकारी से गलती से परिणाम बदल गया। कुलदीप को विजेता का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। गलती पकड़ में आने पर रिजल्ट को बदलते हुए मोहित को विजेता घोषित कर दिया गया था, लेकिन कुलदीप ने हार मानने से इनकार कर दिया। कुलदीप 12 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट से स्टे ले आए। 1 जून 2025 को हाई कोर्ट ने दोबारा मतगणना कराने से इनकार कर दिया और फैसला कुलदीप के पक्ष में दे दिया। इसके बाद 12 जून को मोहित ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 31 जुलाई को पहली सुनवाई हुई और 7 जुलाई को अपनी निगरानी में दोबारा मतगणना का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मतगणना हुई। उसमें कुलदीप को 1000 और मोहित को 1051 वोट मिले। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 11 अगस्त को तारीख दी। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोहित को विजयी घोषित कर जिला प्रशासन को 2 दिन में शपथ दिलाने का आदेश दिया, जिसके बाद नवनिर्वाचित सरपंच मोहित मलिक को बीडीपीओ कार्यालय में डीडीपीओ राजेश शर्मा ने शपथ दिलाई। करीब 3 साल तक चले कानूनी संघर्ष और सियासी खींचतान के बाद आखिरकार बुआना लाखू गांव को उसका असली सरपंच मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले में जहां ग्रामीणों और सरपंच को न्याय दिलाया तो यह मिसाल भी कायम कर दी कि लोकतंत्र में देर भले हो लेकिन अंधेर नहीं है। ईवीएम पर उठते सवालों के बीच यह मामला आने वाले समय के लिए एक नज़ीर बन गया है कि सच्चाई चाहे जितनी देर में सामने आए लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टी जो आरोप लगाते रहे हैं ईवीएम को लेकर, उसको लेकर कहीं न कहीं एक जो बातें आती थी सामने, इसके बाद अब ये मामला विपक्षी पार्टियों को और मजबूती दे रहा है और साथ ही जो निर्वाचन आयोग को लेकर संशय पैदा होती है, तमाम बातें कही जाती हैं, आरोप लगते हैं, उन बातों को भी कहीं न कहीं बल मिल रहा है। अब देखना होगा ये मामला आने वाले कहीं बिहार चुनाव में मुद्दा न बने, ये भी देखना रहेगा।